क्या बोला है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो पता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है 0, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगा 0। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन में बोला है इनमें से कौन योज्य तत्सम है? तत्सम बोलेगा तो 0 होगा। तत्सम सबसे छोटी को 0 होगा, तो तत्सम योज्य तत्सम है तो 0 आंसर हो जाएगा इसका। तत्सम अगर बोलेगा योज्य तत्सम। में से कौन, इनमें से कौन गुणात्मक तत्सम है? तत्सम है गुणात्मक। और उससे ऊपर वाला में क्या बोला था? योज्य तत्सम, तो गुणात्मक 1 होगा और योज्य बोलेगा तो 0 होगा। ये हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में बोलता है सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य, भाज्य का जो है कि गुणनखंड विधि होता है उसको पढ़ना पड़ेगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है। ओके, करेक्ट आंसर इज 2 है। उसके बाद 5वां नंबर सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या, वहाँ पे अभाज्य था, यहाँ पे भाज्य संख्या, तो भाज्य 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। उसके बाद दूसरा देखते हैं सबसे, उसके बाद दूसरा जो है वो है 7 का गुणात्मक प्रतिलोम, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो 7 का गुणात्मक प्रतिलोम करने के लिए यह है 7/1, इसको इधर और इसको इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये हो जाएगा ऐसे 1/7 इज राइट आंसर इज, पहला आंसर राइट होगा। ओके, उसके बाद सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या बोला है ना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बोला है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बोला है, क्या बोला है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो +1 होगा, ठीक है। उसके बाद बोला है कौन सी युग्म अभाज्य युग्म है? कौन सी युग्म अभाज्य युग्म है? कौन सी युग्म अभाज्य युग्म है? कौन सी है? तो यहाँ पे बोला है ये अभाज्य युग्म है, तो वो है 17 और 19 है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि 5/6 का योज्य प्रतिलोम बोला है। 5/6 का योज्य प्रतिलोम बोला है, तो योज्य प्रतिलोम होगा 5/6 का योज्य प्रतिलोम होगा -5/6। ओके, उसके बाद 10वां नंबर में हम लोग आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। उसके 10वां नंबर में हम लोग का 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? कितनी परिमेय संख्या होते हैं? अनगिनत होते हैं, अनंत होती है, मतलब बहुत सारे होते हैं, अनगिनत होती है, ठीक है ना, तो अनंत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है कि दूसरा अगला मतलब अगला इसमें जा रहे हैं। तो यहाँ पे बोला है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, ठीक है। उसके बाद बोला है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण, इसे याद करने का है, इसको लिख लीजिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। उसके बाद बोला है सबसे सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को संयुक्त रूप में से क्या कहा जाता है? में क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। हम लोग परिमेय संख्या का पढ़ रहे हैं, तो पूर्णांक कहा जाता है। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग इसको। ओके, हम लोग पढ़ते हैं इसको 14 नंबर क्वेश्चन। पूर्ण संख्या किस संक्रिया के अंतर्गत सर्वित नहीं होता है? तो वह कल के अंतर्गत नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग। अगला में है पूर्णांक किस संक्रिया में के अंतर्गत सर्वित नहीं होता है? तो यह भाग के अंतर्गत नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग 15 तक ही पढ़ेंगे, लास्ट यहीं तक लास्ट कर देते हैं, फिर अगला दिन पढ़ेंगे। ओके, कंटिन्यू, ठीक है।